तो भैया यहाँ पे तो हर एक चीज़ का नाम किट्टू पर लग रहा है। किट्टू अमित जायसवाल जो है सचिन मनीषा का रिश्ता तुड़वाने के और डिवोर्स तक पहुँचने का कारण और मनीषा का कान भरने का कारण, ये सारी चीज़ें किट्टू और अमित पे डाली जा रही हैं। क्या ऐसा है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो सचिन मनीषा का डिवोर्स होने वाली बातें इतना ज़्यादा सोशल मीडिया में चल रही हैं। यहाँ तक कि आज आंटी जी ने भी मना किया कि अब चलिए ठीक है, सभी चीज़ें ठीक हैं और सॉल्व हो गई, दोनों खुश हैं। मैंने उनको समझा दिया है, सचिन और मनीषा को बहुत अच्छे से बैठा के। और कभी कभी कुछ चीज़ें लड़ापन में हो जाती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें गुस्से में हो जाती हैं। कभी कभी इंसान को नहीं समझ में आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है या उसे कोई कदम उठा देता है या कुछ कर देता है तो उसके बाद में पछतावा होता है। क्योंकि जो चीज़ें होती हैं ना, इंसान से होती हैं, इंसान से ही गलतियां होती हैं, कोई भगवान नहीं होता कोई। तो ये जाहिर सी बात है, सही है जैसे कि आंटी जी ने बोला। और पहले जैसे मनीषा पे सब लोग ये बोल रहे हैं कि मनीषा की अदालत आप लोगों को जाना गया है, वो आंटी जी ने जो है उनकी सासू माँ ने एग्री किया, सचिन भैया की मम्मी ने, कि हाँ बात तो सही है। लेकिन जब मनीषा आई थी मेरे घर में शादी होके तो वो मतलब टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी, हम लोग को नहीं पसंद था। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से फैमिली से मतलब टीचिंग टाइम उसमें थे, सभी लोग स्कूल चलाते थे, टीचिंग करते थे। तो इसमें सभी लोग अल्ले मोहल्ले वाले सब बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब कोई सक्सेस भी होता है, जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो सबसे पहले पैर खींचने वाले हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे मोहल्ले वाले होते हैं। तो ये पहले सबसे ज़्यादा पैर खींचते हैं और पीछे इंसान को ढकेल देते हैं। अगर वो इंसान नहीं भी मानता, सक्सेस हो जाता है, तो सबसे पहले इन्हीं को जलन होती। ये लोग कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से इंसान को पीछे ज़रूर खींचेंगे ताकि ये पीछे हो जाएं और मतलब इनका जो ये बढ़ना चाहते हैं वो ना बढ़े। इनके घर में कलह कलश हो, कैसे इनके घर में ये शांति हो गई, कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे क्या है, ये सब चीज़ें हमारे जो पड़ोसी होते हैं सबसे पहले और वो जो रिश्तेदार होते हैं वही ये काम करते हैं। घर के लोग तो बहुत ही कम करेंगे, ये लोग ज़्यादा, इनको ज़्यादा चुलन मच जाती है। तो आंटी जी ने वही बताया कि पहले नहीं अच्छा लगता, फिर धीरे धीरे जब पैसा, कहते हैं ना इंसान सब कुछ करा देता है, तो पैसे जो देखा आंटी जी ने पैसे, क्योंकि उस टाइम कोरोना के टाइम में पैसे की एक एक चीज़ के लिए, जैसे उन्होंने बोला कि मुझे तंगी हो गई थी, तो पैसे के लिए जैसे उन्होंने देखा कि इसमें अरे बहुत नाम फेम तो अलग ही है और उसका पैसा बहुत ज़्यादा है, जो उनकी बिना मेहनत क्या, घर में ऐसे में लेट के वैसे माइंड वाला मेहनत है कि आप एडिटिंग करो, वीडियो शूट करो। ये नहीं है कि आपको धूप में कहीं बाहर कहीं वैसे जाना हो, जिस तरीके से लोग सुबह गए शाम को आए, ऐसा नहीं है। अपने घर पे रह के बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो शायद उन्होंने भी डिसाइड किया और फिर खुली छूट भी दे दी। पहले तो रिश्ता इन लोग का नहीं बन रहा था, नहीं अच्छे से हो रहा था, नहीं मतलब लग रहा था कि कैसी बहू आ गई, कैसे क्या है, तो उंगली उठाने और आंटी जी को भी बुरा लगता है। लेकिन अब तो पूरा भरपूर सपोर्ट आंटी जी का मिल रहा है मनीषा को। और वो भी खुद भी वीडियो, जैसे बताया कि मैं प्रिंस के साथ वीडियो बनाने लगी, प्रिंस को लगा कि भैया पैसा कमा रहा तो मैं भी कमाऊंगा और मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो चलिए इस टाइम स्कूल वगैरह बंद है तो मैं भी करने, तो साथ दिया। आज पूरी फैमिली मिल करके, पूरी की पूरी बेटी से लेकर के सारी फैमिली मिल करके यही यूट्यूब पे चला रहे हैं। लेकिन इनके घर में जो आग लगाने वाला पहले तो सिस्टम सासू माँ से गड़बड़ किया कि मतलब तुम्हारे घर की बहू कैसी है, वीडियो बनाती, इनको रोको। आंटी जी का पॉइंट समझिएगा कि आंटी जी कहना क्या चाहती थी इस बात पे। तो आंटी जी ने जैसे ये बताया कि सब लोग पहले तो इस तरीके कान भरने लगे, फिर आपको नहीं लगता होगा कि गरीब परिवार या पड़ोसी में से कौन होगा जो मनीषा के गलत काम मतलब कान भर रहा हो कभी ना कभी। जैसे मनीषा कहीं गई, मिले लोग तो उससे कान भरने लगे लोग कि तुम्हारा पति ऐसा है, करेक्टरलेस है। लेकिन हम सबसे पहले ये कहेंगे कि अगर कोई कान भी भरे, कुछ भी हो, लेकिन जब चीज़ें हमारा पति हमको सपोर्ट कर रहा है, हमारा पति हमको हर चीज़ अवेलेबल कर रहा है, मतलब सभी चीज़ हमको प्रोवाइड कर रहा है, हमें सभी चीज़ें दे रहा है। हमारे जो सास ससुर हैं वो हमारे लिए अब पहले नफरत मालूम करते थे जब वीडियो बनाते, अब तो हम सक्सेस पे हो गए हैं। अब हमारा जो है सपोर्ट वो सास ससुर से मिल रहा है, सबसे मिल रहा है जो फैमिली में। तो हमें शक का दायरा नहीं पालना चाहिए, हमें शक नहीं, करेक्टर पे नहीं जाना चाहिए कि किसी को। अगर इस चीज़ में मनीषा खुलकर बात करे कि मुझे सचिन से प्रॉब्लम
प्रॉब्लम थी, सचिन मुझे टाइम नहीं देते थे, सचिन मुझे मतलब मार पे पीटते, तो बात अलग की है, ये तो बहुत दूर की। लोगों ने इसमें भी कमेंट किया है कि सचिन ने रात में मनीषा को बहुत मारा। मैं पड़ोसी बोल रहा हूँ, तो भैया ये पड़ोसी जो होते हैं ना, यही सबसे ज़्यादा आग लगाते हैं। और कभी कभी कुछ लोग पड़ोसी बन करके भी अपना आईडी चलाते हैं, फर्जी का दिमाग चलाते हैं। तो उनमें से तो आपको उनके घर में क्या पड़ोसी थे, तो क्या आपके घर में छेद था, कैमरा लगा था, क्या लगा था जो आप उनके घर में देख रहे थे कि मनीषा को सचिन ने मारा है? क्या बाहर मार रहा था कि छत में मार रहा था? तो ये चीज़ें हो जाती है ना कुछ लोग आग लगाने में। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो आ गई है कि कुछ लोग सरिता जेठूलाल जी का जो है नाम ले रहे हैं। उन्होंने भी एक ब्लॉग बनाया, आज उन्होंने डाला, जैसा जैसा उन्होंने बोला उससे लग रहा था। और उनका नाम ले रहा है कि सरिता जेठूलाल की वजह से सचिन मनीषा अलग हो रहे हैं, उनको कंटेंट मिल गया, उनको कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिल गई कि चलो अच्छा हुआ, सचिन मनीषा जो हैं अलग हो रहे हैं। और उनको ये जो चाहिए था वो मसाला सचिन ने दे दिया, बिना सोचे समझे ये पोस्ट कर दिया। और इस तरीके से पहले तो ये कुछ लोग हैं जो सरिता जी के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, और कुछ लोग अब आ गए हैं किट्टू अमित जायसवाल के ऊपर, जो कि उनको भी बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से सचिन मनीषा का रिश्ता जो है टूट रहा है, और तुमने मनीषा को जो है कान भरे हैं, तुमने मनीषा को भड़काया है कि जो सचिन है वो कैरेक्टर लेस है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत जा कर के किट्टू और अमित के ब्लॉग में भी हो रहा है बहुत। तो आज अभी किट्टू का मैंने जो ब्लॉग देखा उसमें उन्होंने बोला कि मैं क्यों करूँगी, हर किसी की पति पत्नी के बीच में रिश्ते होते हैं, ख़राब होते हैं, नोकझोंक होती है, लेकिन उसमें मेरा क्या योगदान है, मैं क्या करूँगी इसमें। और फिर कोई सचिन या मनीषा में से कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो कि ऐसा किसी के भड़काने में आ जाए। तो बात तो सही है कहीं तक कि आप सोशल मीडिया में आपको इतनी अकल तो है कि हमें घर वालों से मतलब होना चाहिए, बाहर वालों से नहीं होना चाहिए। और फिर आप अगर कुछ ऐसा देखा, मैं तो यही कहूँगी कि कुछ ना कुछ मनीषा ने देखा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसे शायद लग रहा हो। बाकी कान भरने या कमेंट में तो देखिए बहुत जो मतलब यूट्यूब पे है उसको इतने ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि लोग अब एक कमेंट के थ्रू अगर कोई किसी को जज करने लग जाए तो उसके घर में ना तो ब्लॉगिंग हो पाएगी, ना ही रिश्ता चल पाएगा, ना ही कुछ हो पाएगा। क्योंकि आप देखते हो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को कितनी कितनी गालियाँ लोग देते हैं, कितने कितने बेहुदे गंदे गंदे जो मजाक होते हैं वो भी करते हैं। तो ये चीज़ें हो गई ना, तो कमेंट के थ्रू तो बिल्कुल नहीं मनीषा को जाना चाहिए। अगर मनीषा को खुद रियलाइज़ हुआ कि सचिन हमें टाइम नहीं दे रहे, सचिन हमें इग्नोर कर रहे हैं, सचिन हमारा प्यार जो है वो नहीं हमको उस तरीके से दे रहे हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए, जो मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए वो सब चीज़ें नहीं कर रहे, तब मनीषा को होना चाहिए। कभी कभी को क्या हो जाता है ना कि, और कुछ लोगों का ये भी है ना कि बच्चे हो जाएगा तो बच्चे में शायद, तो बच्चा होने का मतलब रीज़न ये होता है कि आदमी बच्चे में बिजी हो जाता है ना। एक बार बीवी से आकर बोलेगा, बीवी हस्बैंड से नहीं बोलेगी, तो बच्चे से तो दोनों बोलेंगे, उसके जरिए कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता है, ठीक हो जाता है। लेकिन किट्टू और अमित के ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो गलत मुझे लगते हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि कोई भी नहीं इतना बड़ा कदम किसी के सामने उठाना चाहेगा, कोई एक दूसरे से जलेगा नहीं, इतना नहीं जलेगा कि उनका यूट्यूब चैनल ख़राब हो जाए या मुझसे वो आगे ना निकल पाए या कोई भी बात, ऐसा हो सकता है। बट ये चीज़ें नहीं हो सकती कि कोई किसी को रिश्ता तोड़वा देगा, कोई किसी की तलाक तक नौबत ले आएगा, इतना कोई कान भरेगा। ये सब चीज़ें होती हैं जो फैमिली मेम्बर में, रिश्तेदारों में और अड़ोस पड़ोस में होती हैं, यही लोग कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और जो मतलब मनीषा को है ना, मनीषा को कुछ हमें तो पूरा मुझे यही डाउट हो रहा है, क्योंकि हर कोई यही कर रहा है कि मनीषा जो सीधी है, शायद सचिन उसे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो सचिन का, जैसे आंटी जी ने बताया कि सचिन का हमेशा से ये रहा है कि सचिन जो घूमने फिरने का शौक़ है उसे घर में इतना ज़्यादा मतलब नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं इम्पोर्टेंस देता है चीज़ों को। तो कभी कभी हाँ ये चीज़ें हो जाती हैं कि इंसान जो है घर में मतलब नहीं इम्पोर्टेंस देता, उसे हर जगह दौड़ना भागना, हर जगह मतलब ये अच्छा लगता है। तो उससे कहीं ना कहीं कभी कभी दूसरे सामने वाले को देख के बीवी को ये लगता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों नहीं करता है, वो ऐसा इंसान करता है। इसमें भी रिश्ते कभी कभी जो होते हैं वो उस कगार पे आ जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी आंटी जी ने जैसा बताया कि सोशल मीडिया में जितना धमाल मचा ऐसा कुछ भी नहीं है। और प्लीज़ आप लोग जो ब्लॉग है बनाना बंद करो और ये करो। सचिन मनीषा बिल्कुल नॉर्मल रह रहे हैं। इधर प्रिंस भी अम्बाला जा रहे हैं, अम्बाला वाले घर में रहेंगे शायद, क्योंकि अभी वो घर में आ रहे थे,
फिर थोड़ा सा क्या हुआ, जो उन्होंने रास्ता चेंज कर दिया, अभी वो वहाँ पे नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं अमित और किट्टू के आना जाना वो ये हर बात पे यही रटेंगे कि मेरे घर में जगह नहीं है, मेरे घर में कोई ना कोई आता रहता है तो वहाँ मत जाना। कुछ लोगों का मानना है कि किट्टू अमित क्यों नहीं बुलाए, क्यों नहीं है, तो इसलिए कोई बात नहीं, सब हो जाता है ये चीज़ें। लेकिन हमेशा अपने रिश्ते को पहले तवज्जो दो, अपने रिश्ते को पहले ऊंचा रखो, अपने रिश्ते को पहले टाइम्स दो, अपने रिश्ते को पहले फोकस करो, उसके बाद सारे रिश्ते होते हैं। जैसा कि आंटी ने भी बोला था, सचिन की मम्मी ने, और ये बात रियल है, सभी लोग यही बोल रहे हैं। तो फिलहाल आप लोगों को आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।